निवेदन है कि प्रार्थी का पुत्र मोहम्मद फैजल बोदला बिचपुरी मार्ग पर ई रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी के पड़ोस के ही कुछ व्यक्ति रवि उर्फ रविंद्र इंतजार की पुलिस के साथ बैठा उठी है, जिस कारण पुलिस इन लोगों की बात मानती है। किसी बात को लेकर इन लोगों से झगड़ा विवाद हो गया था, जिस संबंध में प्रार्थी ने थाना जगदीशपुरा में इनकी कानूनी कार्रवाई कराई थी, जिसमें समाज के लोगों द्वारा राजीनामा करा दिया गया था। परंतु उपरोक्त लोग इसी बात को लेकर मुझसे रंजिश मानने लगे और किसी न किसी बात को पुलिस में झूठी शिकायत करके प्रार्थी व प्रार्थी के पुत्र को थाने में बिठाकर पुलिस द्वारा प्रताड़ित कराया और प्रार्थी के पुत्र को एक चोरी के झूठे मुकदमे में जेल भिजवा दिया। और रवि उर्फ रविंद्र ने अपने किसी मिलने वाले की लड़की से एक झूठा मुकदमा थाना जगदीशपुरा में पंजीकृत करा दिया, जिसमें प्रार्थी का पुत्र जमानत पर है। अब प्रार्थी से उक्त लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि हमें 1,25,000 रुपए दे दो तो हम तुम्हारा राजीनामा करा देंगे। मैंने कहा कि जब मेरे पुत्र ने कोई अपराध नहीं किया है तो मैं 1,25,000 रुपए किस बात के दूं। परंतु उपरोक्त लोगों ने काफी दबाव दिया कि दरोगा जी तेरे लड़के का नाम निकाल देंगे, तो 20,000 रुपए की व्यवस्था कर दे। प्रार्थी ने इधर उधर से व्यवस्था करके 17,000 रुपए बोदला चौकी इंचार्ज दरोगा देवी शरण को दे दिए, जिसके बाद उपरोक्त प्रार्थी से 1,25,000 रुपए की और मांग करने लगे। मना करने पर जब मेरा पुत्र बोदला बिचपुरी मार्ग पर ई रिक्शा चला रहा था तो बोदला चौराहे पर दिनांक 26/8/2025 को समय करीब 4 बजे शाम को एक काले रंग की कार में से 3 से 4 व्यक्ति मेरे पुत्र फैजल को मारपीट कर अपनी कार में बैठाकर ले गए और ई रिक्शा को चौकी पर खड़ा कर दिया, जो कि पुलिस वालों ने पानी के सुपुर्द कर दिया। इस संबंध में प्रार्थी ने इलाका पुलिस से पूछताछ की तो पुलिस वालों ने बताया कि हमें तो कोई इसकी चाबी व दे गया था, इसलिए आपको सुपुर्द कर रहे हैं। मैंने सारी घटना उनकी बराली पर मजबूर होकर दिनांक 27/8/2025 को पुलिस आयुक्त कार्यालय पर गया, पर बोदला चौकी इंचार्ज से बातचीत हुई और मुझे चौकी पर जाने के लिए बोल दिया, परंतु कार्रवाई कुछ नहीं हुई। बोले कि आप एक गुमशुदगी का प्रार्थना पत्र दे दो और कहा कि पुलिस वाले ले गए हैं, आपके बच्चे के साथ कोई अनहोनी नहीं। कोई भरोसा नहीं है, लोग जान से मारेंगे मुझे बचाना। दिखाओ हाथ नाखून दिखाओ नाखून बेचारा ने मुझे मारा है, ये लोगों को बोल दिया सब कैसे निकल गए जान से गले पे लाठी रख दिया तो मेरे बच्चा कमाने वाला है, मेरे बच्चे को बचा लो भैया, बच्चे को मेरा समस्या ये लेके आऊँ कि मेरे बच्चे का, मेरे भांजे का, मेरे जान का खतरा बहुत कर रहा है। किन लोगों से खतरा है? ये लोगों मुखबर लोग हैं, पुलिस लोग हैं। ये लोग इनके खतरा है कि मैं घर में सो नहीं पा रहा हूँ ढंग से। मेरे बच्चों को झूठा मुकदमे में जो है उठा लेते हैं, मुझसे पैसे खींचते हैं। मैं कहाँ से गरीब आदमी रिक्शा चलाने वाला, मैं कहाँ से पैसे ला के दूंगा। मैं पहले भी इंतजार के नाम से मुखबर की कदे जो मोटरसाइकिल रख के मैंने चौकी इंचार्ज को पैसे दिए थे कि लड़का जेल नहीं जाएगा, फिर भी मेरा लड़का जेल। किस चौकी इंचार्ज को पैसे दिए थे? बोदला चौकी को। इंचार्ज कौन थे उस समय? देवी सर। अच्छा, उनको कब दिए थे पैसे? टाइम हो गया सर, जब मेरा बेटा जेल नहीं गया था। अच्छा, मैंने किस बात के पैसे दिए थे? मैं कि बेटा जेल नहीं जाएगा। अच्छा, इंतजार मुखबर के। अब क्या समस्या हुई है यहाँ आए हो? अब यहाँ पे ये समस्या है कि कहते यहाँ पे आया हूँ तो ये समस्या लेके आया हूँ, तो सर बोले कि कहते इंक्वायरी करेंगे, जानकारी करेंगे। इंतजार कौन है? इंतजार मुखबर है और रवि मुखबर है। ये लोग क्या करते हैं? ये रवि और इंतजार और रविंदर दोनों का सब तीनों मुखबर है। मुखबरी करके पैसा कहते वसूली करते हैं और इनका जुआ सट्टे का काम है। कहाँ रहते हैं लोग? ये कहते नारायण नगर, बोदला नारायण नगर रहते हैं। इंतजार टेढ़ी भैया रहता है। भैया मैं गाड़ी चला रहा ट्रेन, मुझे पैसे बोदला से उठा लिया। उन्होंने कह रहे मैंने चोरी करी, मैंने कुछ चोरी नहीं करी। मैं अभी जेल से आया हूँ भैया छूट के। मुझे बेरहमी से मारा, मुझे गुरुद्वारे ले गए, वहाँ इनकाउंटर कर रहे, मुझे मार रहे थे भैया गोली। मैं कैसे भी करके कौन लेके गया था? धीरे पुलिस वाले ले गए। कौन ले गया था? पुलिस वाले ले गए थे। कहाँ से कब उठाया तुझको? मुझे मंगल को उठाया, शाम को 4 बजे उठाया भैया। कहाँ से? बोदला चौराहे से। अच्छा, कहाँ लेके गए तुमको? मेरे को ले गए थे सातपुरा में, ले गए थे स्टैंडर्ड एरिया में, वहीं मुझे ले रहे लाइन पे ले जाके वहीं मारा भैया मुझे। कितने दिन रखा पकड़ के? मुझे उन्होंने 2 दिन रखा था भैया मुझे। तो वहाँ से बाहर तुम कैसे निकले? भैया मैं अपनी जान बचा के भाग के आया हूँ भैया। मैं कौन लोग थे वो? भैया पुलिस वाले ही थे भैया। वो तो पुलिस से भाग के कैसे आगे? भैया भाग के आना पड़ा भैया, वो सो रहे थे हमारे, अपनी जान बचा के भाग के आया भैया। अच्छा, तुमने कहा कि जेल से छूट के आऊँ। जेल किस मैटर में कहते तुम जेल? मैं जेल सर लड़की बाजी के चक्कर में चला गया था। कब छूटे वहाँ से? मैं 2 महीने बाद छूट के आया था। मैं 1 तारीख को छूट के आया था सर।
फिर मैं अपने रिश्ता मजदूरी चला रहा था किराए पे सर। अच्छा। बस मैं बैटरी के पैसे देने आ रहा था किस्त के 4000 रुपये, और मेरा फ़ोन था और मेरी गाड़ी थी, मेरी गाड़ी भी छीन लिया, पैसे भी छीन लिए, फ़ोन भी छीन लिया भैया। अच्छा, किस थाने का मामला है ये? जी भैया माँ ले गए थे, बोलदा चौराहे से उठाया था, माँ ले गए मुझे 700 कुछ चौकी है, माँ ले गए थे मुझे। अच्छा, नाम वगैरह जानते हो कौन लेके नहीं गए? भैया नाम वगैरह नहीं जानता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ भैया। पहचान लोगे? शकल से पहचान लूँ भैया। अच्छा, अभी आपके यहाँ मिले उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने क्यों किए कार्रवाई अभी मैं करता हूँ, उन्होंने किए बस भैया। जो कुंडला में जो हत्या हुई है 13 वर्ष की बेटी की, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक तरफ हमारी प्रदेश की सरकार ये बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को आज इतनी सुरक्षित हैं बेटियां कि 24 घंटे भी नहीं हुए थे उस घटना को दूसरी घटना अयोध्या में भी हो गई। लेकिन कानून जो है बिल्कुल एकदम सुस्त बैठा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। 24 घंटे से ऊपर हो गए, दोनों बेटियों की कार्रवाई पर अभी कुछ भी वो नहीं हुआ है। हमारा ये उद्देश्य था कि जो कानून व्यवस्था जो बिगड़ रही है प्रदेश की वो दुरुस्त हो, और जो इनके खोखले जो वादे हैं ना बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, उनकी सुरक्षा प्रॉपर तरीके से हो, ठीक है, और इन पे जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ठीक है। जो भी जिसने भी अपराध किया है, चाहे कोई भी हो कुछ भी हो, उनको फांसी होनी चाहिए। उस उद्देश्य से हम आज ज्ञापन देने आए थे राज्यपाल के। नाबालिग बच्ची की फिरोजाबाद जिले में हत्या कर दी। जो बच्ची नाबालिग जिसके भविष्य को लेकर प्रदेश सरकार ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जहाँ पर देखते हैं गृह मंत्री कहते हैं 12 बजे भी बेटियाँ गहना पहन के बाहर निकल सकती हैं। सोचिए गांव में ही बच्ची की हत्या कर जाती है, और प्रदेश की जो सरकार है बेटियों को लेकर काफ़ी वादे करती है, लेकिन अगर धरातल पर देखा तो शून्य है। एक नाबालिग बेटी की हत्या होती है, छोटी छोटी बच्चों के रेप वगैरह, किसने हत्या वगैरह? अभी तक अपराधी हैं किसी अलग राज्य से बताए जाते हैं। कोई कहता है कि उनके पारिवारिक नहीं, लेकिन अभी कोई घटना खुलासा क्यों नहीं हुआ? जब आप बताइए किस चीज़ की आप पे कमी है? आप पे डबल इंजन सरकार चली है, लेकिन अपराधियों को पकड़ने में नामों से, यानी कि सत्ता का कोई ना कोई दबाव है, और जहाँ तक निकलेगा देखना जिस सत्ता के संरक्षण में उसको अपराधी को बचाया जा रहा है। हमने ज्ञापन दिया, उस पर तुरंत जांच हो, SIT बैठाई जाए, आश्वासन देगा हम उस पर कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती हम फिर दोबारा धरना प्रदर्शन देंगे, और शहीद स्मारक पे हम जितने दिन धरना प्रदर्शन चलेगा हम करेंगे पूरी। धरना किस तरीके का दिया जाए? धरना इस प्रकार से दिया है बच्ची को न्याय मिले, आने वाली कोई भी ऐसी घटना लेकर, या मतलब किस तरीके से आपका पूरी तरीके से हम आगरा बंद का भी आह्वान करेंगे, जिससे बच्चियों को न्याय मिल सके। छोटी छोटी बच्चियों को आप नहीं बचा पा रहे तो बड़ी बच्चियों को कैसे जाओगे? ये कि कल फैजल आया था मेरे घर पे, मैंने इसको पापा को बुला के मैंने इसको भगा दिया था, ठीक है। तो पुलिस वाले आए, मुझे पकड़ के लेके गए, यूँ कह रहे हैं सूचना बता, सबरी बात बता। मैं उनको बात बताई, वो मेरे बात पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। सूचना किस बात की सूचना मांग रहे हैं वो? ये कि मतलब ये बताओ कि सलीम है कहाँ पे? सलीम कौन है? सलीम बड़ा भाई, अच्छा, ठीक है। और ये अपना गृहस्थी देखता है, मैं अपनी गृहस्थी देखती हूँ। इसमें मैं इनसे ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रहता। हाँ, दुख मुसीबत में खड़े रहते हैं हम। सलीम ने क्या किया ऐसा पूछा पुलिस से? हाँ पूछा, तो सलीम ये कह रहे हैं, पुलिस वाले की ये कहना है कि मतलब सलीम ने और सलीम के बेटे ने 15 लाख का लूट मार करा है। अच्छा, फिर क्या हमें हुआ? नहीं मालूम है, हमने यही कहा कि हमें नहीं मालूम है, लेकिन मेरी बात को वो गौर नहीं कर रहे हैं। तो मुझे सबको ही मिलके जितने जेंट्स थे पुलिस वाले कम से कम 10-12 थे, मुझे मारा पकड़ के। कहाँ पे पग मारा था? वही थाने में। कौन थाने लेके गए थे? ये पश्चिमपुरी चौकी पे लेके गए थे। हाँ। कहाँ रहती हो तुम? मैं इस समय तो अभी मैं बेटी के घर पे थी। कहाँ पर थी? वो वहाँ थी बैरी के नगला। अच्छा, बेटी के वहाँ घर से पे पुलिस ने तुम्हें उठाया? हाँ, वहाँ से पुलिस मुझे बहाने से लेके आई। अच्छा, कह रही कि मैं कुछ नहीं कहूँगी, तुम्हारे लड़के को भी कुछ नहीं कहूँगा, तुम चलो, मैं पूछ जांच करूँगा, बस छोड़ दूंगा। मैंने कही ठीक है। मुझे लेके गए बहाने से, मुझे मारा खूब। लेडीज एक भी नहीं थी, जेंट्स ही जेंट्स थे सब। साहब ने क्या आश्वासन दिया यहाँ आइए तो? ये कह रहे मैं सूचना वो कर रहा हूँ, कार्रवाई कर रहा हूँ। मैं अपनी जॉब को लेके आया। हमने कहा हमारी जॉब की बहुत दिक्कत आ रही है। हम 1-1.5 साल से बैठे हुए हैं और पिछले 7-8 साल से काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में। और इस बीच में जब से हमारी जॉब छूटी, हम लोग दूसरी जगह ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई जो हमारा वर्क एक्सपीरियंस है वो विभागीय है, बाहरी हमें काम नहीं मिल रहा है। हमने जैसे CM उद्योग योजना के लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही थी उसमें भी अप्लाई किया, बैंक में लोन नहीं दे रहे हैं। तो हमारे किस कंपनी में काम करते थे, कहाँ करते थे? SBNG में काम करते थे, डूडा में। अच्छा, आपके अधिकारी कौन थे जिनकी आप लीड करते थे? हमारे अधिकारी थे सुभाष यादव, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे। अच्छा, तो आपको कब निकाला गया वहाँ से? वहाँ से निकाल 1.5 साल समथिंग हो गई। 1.5 साल हो गई। तो किस वजह से निकाला गया कोई बताइए? वो तो सारे स्टाफ ही कम कर दिया एकदम ही उन्होंने, वजह कुछ नहीं तो है। आपकी मांग क्या है?
हमारी मांग है कि हम हमें जॉब लगे हमारी, और जब तक हम बैठे, जब तक हमें बैठा गया है, हमें बेरोजगारी भत्ता भी मिले। सरकार जब तक काम चालू नहीं करे तब तक। हमें कोई अग्रिम सूचना नहीं दी गई। बिना अग्रिम सूचना के हमें सिर्फ एक बार बताया गया और सीधे हमें नौकरी से बर्खास्त कर दिया। कब से काम कर रहे थे वहाँ आप लोग? इसमें हमें काम करते हुए 4 साल से ऊपर समय हो गया। कितने कर्मचारी काम कर रहे थे? कर्मचारी हैं 80 करीब कर्मचारी आगरा में नियुक्त हैं। तो निकाले कितने गए? सभी के सभी निकाले गए, सिर्फ ऑफिस स्टाफ को छोड़कर फील्ड स्टाफ पूरा निकाल दिया गया। वहाँ आउटसोर्सिंग वर्कर काम कर रहे थे, किस कंपनी थ्रू काम कर रहे थे? HBNG कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, कोई नोटिस वगैरह दिया गया? नहीं, नोटिस अग्रिम सूचना हमें कोई नहीं दी गई। जो कि 2 महीने 3 महीने पहले कोई भी कंपनी होती है जो कि नौकरी निकालने से पहले नोटिस देती है, तो 2-3 महीने पहले हमें कोई सूचना नहीं दी गई, सीधे एक बार में निकाल के सभी को बाहर कर दिया। कब निकाला आप लोगों? निकाले हुए हमें 1 साल से ऊपर हो चुका है। 1 साल के बाद अब आ रहे हैं आप ज्ञापन देने के लिए, क्या? रीज़न ये था कि 2.0 का वर्क शुरू होना था, तो हमें ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से थोड़ी देरी हो रही है योजना को लेकर, तो शायद हमारी नियुक्ति बाद में होगी। मगर अभी यहाँ काम शुरू हो चुका है 2.0 का, काफ़ी अदर प्रदेशों में हो चुका है। यूपी में अभी भी बात चल रही है, मगर जमीनी स्तर पर हमें भी नहीं देख रहा, पर हमारी अभी तक नियुक्ति का कोई हमें पता ही नहीं है कि कौन कैसे SBNG के जो डील करे थे कौन थे गाड़ी? हमारे मिस्टर संतोष चौकले जी थे। उन्होंने निकाला आपको? हाँ, वो हमारे थे। क्या मांग रखी आपने? यहाँ हमने दोबारा नियुक्ति के लिए मांग करी है बस।